लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं अपने उन तमाम नौजवान बच्चों के साथ कुछ देर बात कर सकूं जो हमारा फ्यूचर हैं, जो कल आने वाले वक्त में हमारी कंट्री को, हमारी स्टेट को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे इलाके को लीड करेंगे। मैं सर सैयद एजुकेशन ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने नौजवान बच्चों के साथ कुछ देर कैरियर काउंसलिंग पे बात कर सकूं। दोस्तों, ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर है और ये दौर कंपटीशन का दौर है। आज की डेट में सरवाइव वही कर सकता है जिसके अंदर एक जज्बा है, जिसके अंदर एक काम करने की सोच है और जिसके अंदर एक जुनून है। और जुनून किस चीज का? जुनून चेंज का, जुनून किसी चीज को हासिल करने का, जुनून किस चीज का कि माँ बाप के नाम को रोशन करने का, जुनून किस चीज का कि अपने इलाके का नाम को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लाने का। तो अगर आप में जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी और आपकी मंजिल के बीच में हाइल नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि जीना है तो उस शेर की तरह जिए कि जो शेर अपनी आंखें बंद करके इंतजार करता है किसी भी शिकार का, और जब शिकार आ जाता है तो पूरी जान उस पे लगा देता है और उस शिकार को पकड़ लेता है। तो आपने भी क्या करना है कि अपने आप को इकट्ठा करना है, अपनी सोच को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद फिर एक टारगेट को फिक्स करना है और उस टारगेट को फिक्स करने के बाद फिर पूरी जान आपने उस टारगेट को हासिल करने के लिए लगा देनी है। दोस्तों, आज के इस दौर में ये वो दौर एकेडमिक का दौर नहीं है कि आपने कोई मार्क्स ज़्यादा ले लिए और फिर आप कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे या किसी जगह आप एडजस्ट हो जाएंगे। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज कंपटीशन का दौर है, आज वो दौर है कि जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, जब आपका विजन है और जब आपकी सोच बड़ी है। और जब आपकी सोच बड़ी होगी तो फिर सोच को हासिल करने के लिए, उस मंजिल को हासिल करने के लिए रात दिन मेहनत करते हो। किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं होती। मेरा मानना यही है कि जब आप घर से निकलते हो तो रास्ते में कभी भी आपको ग्रीन लाइट नहीं मिलती। ये रोजाना नहीं है कि आप हर वक्त जब आपकी गाड़ी चल रही हो और जब आप किसी एक स्टेशन पे पहुंचे और वहां पे ग्रीन लाइट हो और आप गाड़ी को लेके चले जाओ। नहीं, इंतजार किया जाता है। रेड लाइट है तो आपकी गाड़ी रुकती है, इंतजार करती है और जो ही ग्रीन लाइट आती है तो आपकी गाड़ी चलना शुरू कर देती है। और रास्ते में अगर खड्डे हो तो गाड़ी को स्लो करते हो, रोकते नहीं हो। जिस वक्त आपकी गाड़ी रुक गई दोस्तों, डर गए आप, तो फिर आप जीत की तरफ नहीं जा सकते। जीतता कौन है? जिसके अंदर एक जुनून, पागलपन और एक जज्बा है किसी चीज को हासिल करने के लिए। दोस्तों, जब कोई बड़ी सोच हम रखते हैं ना, तो फिर उस बड़ी सोच को हासिल करने के लिए हमारी बॉडी की एक्टिविटी, हमारा एक्शन और हमारा काम करने का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। मदर टेरेसा एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखने वाली, दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पीस अवार्ड उनको इसलिए मिला कि वो अकेली घर से निकल गई और कहा कि नहीं, मुझको सोसाइटी में चेंज लाना है, मुझको सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना है। और फिर वो काम करती रही और आखिरकार वो हासिल कर गई। नेल्सन मंडेला 27 ईयर रिगरस इंप्रिजमेंट रही, कैद बा मुशक्कत जिसको आप बोलते हैं। लेकिन एक मिशन था कि मुझको ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है, ब्लैक एंड व्हाइट में, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। और फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा पीस अवार्ड उसको मिला और फिर उसी मुल्क में जहां उसको जेल में रखा गया था, उस देश का वो सदर बना, वो प्रेसिडेंट बना। तो हालात कब बदल जाते हैं ये कोई मालूम नहीं है। जो लोग आज आपको कहते हैं कि नहीं बच्चों, आप में पोटेंशियल नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो उनको बोलिए कि नहीं, अगर आप अमीर और गरीब और इलाके की बात करते हो तो फिर हमारे प्रेसिडेंट एपीजे कलाम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, अखबार बेचकर अपना खर्चा पूरा करते थे, अपनी फी दिया करते थे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी उनको कहा गया।
DK7 इसरो के हेड एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त आपकी सोच होगी ना, कंपटीशन की तरफ आप आओगे, तो फिर आप रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। दोस्तों, हमने देखा कि जब आप काम करोगे तो आपकी अपोजिशन भी होगी, लोग खड़े हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, आप रुक जाइए। तो आपने उनको कहना है कि भाई ये तो बना ही मेरे लिए है। लेकिन दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है, आपको अपने आप में वो चेंजिंग करना पड़ता है, आपको उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करना पड़ता है, वरना एक्सटिंक्ट हो जाओगे। और जिस दिन आपने अडॉप्ट कर लिया और जिस दिन ये जज्बा हो गया कि नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, मैंने ठान लिया है, मैंने कसम खा ली है कि मुझे इस टारगेट को हासिल करना है, तो फिर रास्ते हमवार होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, पहाड़ से निकलने वाली नदी कभी भी रास्ते में ये नहीं पूछती कि समुंदर कितना दूर है, वो चलती रहती है और एक वक्त आता है कि वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाती है। इसी तरह से जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं, जब आप कोई टारगेट फिक्स करते हैं, जब आपकी आंखें किसी मंजिल की तरफ देखती हैं, तो रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत कठिनाइयां आएंगी। लोग पहाड़ खड़ा कर देंगे, लोग दीवार खड़ा कर देंगे, लोग दरिया लेके आएंगे, लोग तलवारें लेके आ जाएंगे, लेकिन आप चलते रहे और आप जब मंजिल पे पहुंच जाओगे, तो वही लोग जो आज आपके सामने तलवारें और बंदूकें और दीवारें खड़े कर रहे हैं, कल वही आपको सल्यूट मारेंगे, कल वही आपको तालियां बजाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है। मेरा मानना यही है कि जिस दिन आपने ये ठान लिया कि अब कोई कुछ क्या कहता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि मैंने अपनी मंजिल को चुन लिया है, मैंने एक अपना टारगेट सेट कर दिया है और मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो दोस्तों, घर में जब जाते हो तो माँ और बाप की आंखों में आंखें डालकर उनके अंदर ढूंढने की कोशिश किया करें कि वो आपके लिए क्या सपना सोच के रखे हुए हैं। और फिर जिस दिन आपके दिल में ये बात चली गई ना, आपके दिमाग में ये बात चली गई, तो फिर आप बहुत मेहनत करोगे, एक कांस्टेंट हार्ड वर्क करोगे, और कांस्टेंट हार्ड वर्क करने वाले की ही जीत होती है। ज्यादा इंटेलिजेंट और नालायक नहीं, मीडियम वाला इंसान जो कांस्टेंट हार्ड वर्क करता है, जिसको अपने आप पर भरोसा है, उसी की जीत होती है। दोस्तों, हालात कैसे बदल जाए ये कोई मालूम नहीं है। आप जानते हैं कि एक पेड़ से लाखों करोड़ों माचिस की तीलियां बनती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली पूरे के पूरे जंगल को जला सकती है। जब तक सांप जिंदा हो वो चींटियां खा जाता है, लेकिन वही सांप जब मर जाए तो वो चींटियां उसको खा जाती हैं। तो हालात कैसे बदल जाएं, वक्त कैसे बदल जाए, इसका कोई मालूम नहीं है। आपको क्या करना है? आपको आज के इस दौर में, कंपटीशन के दौर में, आपको मेहनत करने की जरूरत है। और मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि स्मार्ट हार्ड वर्क कीजिए, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाइए, वो कोर्सेज जहां पे आप अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। और आपको नौकर नहीं बनना है दोस्तों, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। आपको नौकरी जनरेट करनी है। जब आप अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, आप कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, आप कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट कर देंगे कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, तो फिर आपकी भी जीत होगी और आपकी वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे जलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब आप खुश होते हो तो जिंदगी आपकी बेहतर होती है, लेकिन जब आपकी वजह से कोई खुश हो जाए तो आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। मेरा मानना यही है कि आज के इस दौर में जब आपने देखा होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, जो डार्विन ने कई साल पहले थ्योरी दी थी, वो आज की डेट में उस थ्योरी की बहुत वैल्यू है। वही जिंदा रह सकता है जो अपने आप को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सेट कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है और स्ट्रगल करने की जिसमें हिम्मत हो, जज्बा हो। अरुणिमा सिन्हा प्रोस्थेटिक लेग से माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर दी क्योंकि उनके पास एक जज्बा था, जुनून था, पागलपन था। और हम अच्छी वाली टांगों वाले लोग एक छोटे से किसी पहाड़ को क्लाइम नहीं कर सकते। गैरलिन फौजी राइट हैंड टूट गया, लेफ्ट हैंड से शूटर इतना जबरदस्त शूटर बना कि दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड उसने जीत लिए।
तो हार और जीत आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मेरा यही मानना यही है कि हमारा नौजवान बच्चा जो कि हमारा फ्यूचर है, जो आने वाली नस्लें हमारे देश की इकोनॉमी के, हमारे देश की डेवलपमेंट को, हमारे देश की सोच को चेंज कर सकती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नौजवान बच्चा है। और इस नौजवान बच्चे को गाइड करने की जरूरत है, इनको एक राइट पाथ बताने की जरूरत है। और दोस्तों, आपके सामने दो रास्ते हैं, एक पहाड़ से गुजरता हुआ रास्ता है और एक सीधी सीधी रोड है। आपको वो सीधे वाली रोड पकड़ना है, बुरी सोबत से बचना है। अवॉइड 3 वर्ड्स, दैट इज ABC, अवॉइड बैड कंपनी। आप जिस दिन ये बैड कंपनी को अवॉइड कर देंगे, अच्छे लोगों के साथ चलना शुरू कर देंगे, तो आपकी भी जीत होगी, आपके समाज में आपका नाम होगा, अपने माँ बाप का नाम होगा। और एक वक्त आएगा जो आप देश लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे, आलमी सतह पे आपको जाना जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे। आपके पास क्या है, आप उसको सही ढंग से यूज करने की कोशिश कीजिए। आप ये मत रोइए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ये रोना धोना बंद कीजिए। ये जिंदगी नहीं है जो लोग सोचते रहते हैं, हाय मेरे पास ये होता। भाई, हार्ड वर्क करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना, किसी ने कहा था कि वर्किंग हार्ड विल मेक यू मास्टर, बट वर्किंग फॉर सेटिस्फैक्शन विल मेक यू लेजेंड। अगर आप गरीब पैदा हुए तो मैटर नहीं है कोई भी, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो वो बड़ी मैटर करती है बात। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, इस जिंदगी को सही ढंग से, प्रॉपर वे से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे से यूटिलाइज कीजिए। आप जंग लड़िए उन तमाम समाज की बुराइयों के खिलाफ जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में बुराइयां बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रही हैं। ये रिस्पांसिबिलिटी हर एक उस इंसान की बनती है जो इस देश में रहता है, जो इस इलाके में रहता है। दोस्तों, टाइम टेबल को सेट कीजिए। टाइम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। हम क्या करते हैं कि हम टाइम का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिससे हम लॉस में जाते हैं। हमारा कैरियर, हम कंपटीशन उन बच्चों के साथ नहीं कर सकते जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो सीख चुके हैं कि हाउ टू वर्क हार्ड, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, हाउ टू कम्पीट। टाइम सबसे बढ़िया, टाइम को मैनेज करना सीखिए दोस्तों, और टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल इस तरह का होना चाहिए कि आपका एक सेट टारगेट हो कि इतनी देर में मुझको ये चीज हासिल करनी है। तो दीवारें आएंगी रास्ते में, दरिया आएंगे रास्ते में, आपको क्या करना है? उनको कहिए आप भौंकते रहिए। देखिए, कुत्तू का काम है भौंकना, लेकिन कभी भी आप गाड़ी को रोकते नहीं हो। जब आपकी गाड़ी चलती है ना, बहुत बार आपने देखा होगा, तो किनारे से बैठे हुए कुत्ते वेट करते हैं उस गाड़ी का गुजरने का। जो ही वो गाड़ी गुजरती है तो वो पीछे से भागते हुए आते हैं। तो आप कभी भी गाड़ी को रोकते नहीं हैं। बहुत सारे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप इस चीज की परवाह नहीं कीजिए। व्हाट पीपल आर थिंकिंग, लेट देम थिंक। क्या लोग बोलते हैं, उनका काम है बोलना। भाई, आप अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। आज मैंने पहले ही कहा कि ये जो लोग आज कुछ कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकता, तो कल यही लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी मिशन पे चलते हैं और वक्त लग जाता है, तो लोग बात करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, हमने तो ये हासिल कर दीजिए। तो उनको ये बोलिए कि तुम्हारा ये इतनी सोच थी, इसलिए तुम्हें बहुत जल्दी मिल गया। हमारी सोच बड़ी है, हमारा टारगेट बड़ा है और हमें वक्त लगता है बड़ा टारगेट हासिल करने के लिए। तो उनको एग्जाम्पल दीजिए उस हाथी की और खरगोश की। खरगोश हर 4 महीने के बाद बच्चे देता है और हाथी 600 दिन के बाद बच्चा देता है। और खरगोश का बच्चा इतना सा होता है, और जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो जमीन हिल जाती है, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है। तो बड़ा टारगेट हासिल करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए, छोटा टारगेट के लिए टाइम कम होता है। तो मेरी भी दुआएं आप लोगों के साथ है। मैं एक बार फिर सर सैयद एजुकेशन ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ के DDC मेंबर का और इनके जो यहाँ के SDM साहब के हैं। उम्मीद रही तो फिर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।
पॉजिटिव सोच रख के वर्क हार्ड कीजिए, डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, टीचर्स की इज्जत कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, तो जीत आपकी होगी और सिर्फ आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच।